हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 44 और आज के शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश में सबसे पहले मैं रिवीजन कर रही हूँ OWS और एडियम्स का। OWS और एडियम्स जो मैंने कल पढ़े थे उसी के आगे का एक दो तीन तीन पेज मैंने किए थे। और ब्लैक बुक में 1500 प्लस OWS है। तो मैंने अभी सोचा है कि जो स्टार वाले होंगे सिर्फ उनको इनको रिवीजन करूँगी, उनको याद करूँगी। कुछ नए हैं, कुछ पहले से पढ़ रखा है, ऐसे हैं और सबका रिवाइज कर रही हूँ। और एडियम्स भी मैंने किए हैं और एडियम्स में लगभग डेली डेली बहुत ज़्यादा तो नहीं पर 10-12 या 10-15 इतने ही कर रही हूँ मैं। इसको पढ़ने से पहले मैंने 300 OWS और 200 एडियम्स कर चुके हैं। बस ये फिर से जो न्यू मिल रहे हैं A1 वाले में, जो ब्लैक बुक में A1 टॉपिक है उसमें से कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है इंग्लिश नाश्ता PDF, जिसमें आज मैं 1 2 3 पूरा रिवाइज करूँगी और कुछ नई चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से याद करूँगी। इस PDF में 15 एंटोनिम, 15 सिनोनिम्स एक ही वर्ड के, और साथ में OWS 5 इडियम्स और 5 फ्रेजल वर्ब रहते हैं। छोटा सा रहता है, ज़्यादा भारी नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। छोटा सा है, नाश्ता टाइप का है, आप कर सकते हैं उसको। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी रिवीजन ग्रामर का। तो कल मैंने क्लास 1 और 2 रिवाइज किया था और आज मैंने क्लास 4 और 5 3 और 4 रिवाइज किया है। 3 और 4 में क्या है, तो एडवर्ब उसके टाइप थे और थोड़ा बहुत वर्ब के बारे में और डिटेल में था कि ज़ेरन पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, क्योंकि वो वर्ब से ही ऐड होके बनते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने पढ़ा। और क्लास 5 में कुछ क्वेश्चंस थे, उन सबको भी मैंने अच्छे से किए। तो ये था रिवीजन इंग्लिश ग्रामर का पीछे का। और साथ में वर्ब तो कर ही रही हूँ। 9:30 9:40 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ज्योग्राफी की लाइव क्लास रहती है यूट्यूब पे। सो फिर मैंने ज्योग्राफी की स्टार्ट की क्लास और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमिडिटी के बारे में और क्लाउड्स के टाइप और प्रेसिपिटेशन यानी वाटर साइकिल क्या होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और भी इसमें हैं, जैसे कि ड्यू पॉइंट क्या होता है और हेल स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन के जो टाइप हैं वो सब हमने पढ़े हैं। जब मैं पहले पढ़ी थी ना 3.0 बैच में, तब वहाँ पर एटमॉस्फेयर वाला जितना भी टॉपिक है और उसके अलावा ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक हमने दोनों साथ में पढ़े थे। पर यहाँ पे सर ने इसको अलग अलग पढ़ाया है, क्योंकि डिटेल में सर ने पढ़ाया है। पिछले वाले में हमने सिर्फ ये पढ़ा था प्रेसिपिटेशन के टाइप हैं स्नो हेल स्टॉर्म, पर यहाँ पे हमने स्नो हेल स्टॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा। इसकी वजह से क्लास लंबी हो जाती है। सो ये 2 क्लास में डिवाइड हो गया था और ऐसे ही बहुत सारी, जैसे कि रॉक वाला भी था ना, वो भी डिवाइड हो गया था। तो इस बार थोड़ी चीज़ें डिटेल में हैं, क्योंकि एडिक्विटी पेपर ले रही है। इस बार से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आए थे ना, इसकी वजह से सर ने उसको डिटेल में पढ़ाया है। पिछली बार ज्योग्राफी 2021 क्लास में ख़त्म हो गई थी, बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक क्लास 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और डिटेल में सारी चीज़ें हैं। तो शायद ज़्यादा 21 से ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी। क्लास लेने के बाद तुरंत हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी की। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराते हैं और बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले भी जाते हैं। पता नहीं क्यों सर हर बार बोलते हैं मत जाया करो। और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट की थी कंप्यूटर की क्लास, जिसमें आज हमने जनरेशन पढ़ा। उसके अलावा हमने लैंग्वेज जो आई हुई हैं, जैसे कि C++ और कोबोल, पास्कल, ये सारी छोटी छोटी जो लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ा। किसने इन्वेंट किया इनको, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कंप्यूटर की क्लास थी। इस तरह ये फर्स्ट क्लास थी, जिसको मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया है थोड़ा थोड़ा करके। कंप्यूटर की क्लास ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी वोकैब। और कंप्यूटर में मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए थे। सर ने लास्ट में कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन करवाए होंगे, वो सारे किए। फिर उसके बाद पी वोकैब में कल मैंने 15 तक किए थे। आज मुझे कम्प्लीटली 50 तक करना है और कल रिवाइज़ करूँगी इन सब का। कुछ ईजी थे पर कुछ पहली बार देख रही थी वोकैब में, तो ये ऐसे थे।
जैसे कि प्री रिक्विजिट हमने वेदरिंग में पढ़ा था प्री रिक्विजिट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जीएस से भी मिल जाती हैं, कहीं और से भी मिल जाती हैं ना, तो ये सब याद हो जाते हैं। और कुछ ऐसे थे जो याद करने थे, तो उनको हम पढ़ेंगे कल। तो वोकैब की सारी क्लास कंप्लीट कर ली थी मैंने आज, और फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी ग्रामर की क्लास। और ग्रामर की क्लास में आज मैं वर्ब की सेकंड क्लास ले रही हूँ। और आज के क्लास में सर पढ़ा रहे हैं जो वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, V1 V2 V3, एंड देन फिर उसके बाद उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है और एडजेक्टिव फॉर्म होता है। जो पास्ट पार्टिसिपल वही V3 फॉर्म, और एडजेक्टिव फॉर्म जो रहते हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो वो उन सब से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आज किए हैं। मतलब कि सारी चीज़ें हमने सिर्फ इसी से रिलेटेड की हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जिनका V3 फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म अलग होता है। जैसे सिंक का, सिंक सैंक संक, और फिर उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है संकन। और ऐसे ही है किसका, ड्रिंक का, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, और एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है ड्रंकन। और ड्रंक भी होता है एडजेक्टिव फॉर्म, पर कहाँ यूज़ होगा ये भी हमने पढ़ा था, सर ने इसके बारे में भी बताया है। तो ये थी आज की पूरी इंग्लिश की क्लास। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी रिवीजन, तो सोलर सिस्टम का रिवाइज कर रही हूँ जो पहले क्लास ली थी। क्यों, कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं। क्या था नया, मैं बताती हूँ क्या ऐड हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था ओरियन स्पर, तो मैंने पढ़ा था कि ओरियन स्पर में हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं। पर इस बार सर ने क्या ऐड किया है कि हमारा जो ओरियन स्पर है वो दो क्या बोलते हैं उनको, गैलेक्सी बोल लो या फिर आर्म, दो आर्म के बीच में है, सेगिटेरियस आर्म और पर्सियस आर्म के बीच में ओरियन स्पर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मिल्की वे गैलेक्सी हम कहाँ से देख सकते हैं, हल्ले लद्दाख से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नई नई थी जिनको मैंने ऐड कर दिया था अपनी नोट्स में। फिर इसके बाद मैंने हिस्ट्री का रिवीजन किया, हिस्ट्री की क्लास 1, जिसमें प्री प्री हिस्ट्री और पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में पढ़ा, और चल्कोलिथिक के बारे में पढ़ा है। कल से ब्रॉन्जेस स्टार्ट करूंगी हिस्ट्री की क्लास 2 से। तो ये था आज का पूरा हमारा स्टडी का। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी टाइपिंग। टाइपिंग सीखी तो है पर उतने अच्छे से नहीं आ रही है अभी, क्योंकि बहुत पहले सीखी थी, ट्वेल्थ के टाइम पे सीखा था। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, कहीं काम ही नहीं आया उसका। फिर अब कितने साल हो गए, 4-5 साल, 5-6 साल हो गए मेरे को टाइपिंग छोड़े हुए, तो बहुत गलतियां हो रही हैं मेरे से। सो प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। और आपको अगर कोई अच्छी सी वेबसाइट पता है जहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। सो ये था आज का मेरा पूरा दिन, और मेरी स्पीड थी आई थिंक 21 वर्ड पर मिनट थी। सो इसको मुझे इंक्रीज़ करना है और प्रैक्टिस और ज़्यादा करूँगी अभी। और ये था आज का मेरा पूरा दिन। सारी चीज़ें हो गई हैं जितना भी मैंने किया था, और डे 45 का शेड्यूल भी लगा दिया है कि कल क्या क्या पढ़ना है मुझे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।